Okay, standard 10. There is a science 2. There is a chapter named 3. The life process in living organism. Life. Life means what is a life? What is a life? Life means there is a emotion. Emotion. Emotion means what is a life? Life means emotion. Emotion means emit of a motion is called as a life process. Process means step by step changes is called as a process in living. Living means two things. There is a biotic and another is a abiotic. Okay, biotic and abiotic. Organism means they are present in the earth is a 87 millions of a species are present in the earth. तो बच्चों हम लोग के अर्थ के ऊपर 87 मिलियंस ऑफ स्पीशीज क्या प्रेजेंट है बच्चों. ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. द रिप्रोडक्शन देयर इज अ डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन देयर इज नेम इज अ प्रजनन. रिप्रोडक्शन या शब्दाला मराठीमध्ये काय म्हणतात? प्रजनन. द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है ऑफ अ सेम स्पीशीज. एक ही स्पीशीज का एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है. देयर इज अ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? नाउ प्रेजेंट मतलब अभी वो प्रेजेंट है. बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग is organism is called as a reproduction. The reproduction there are two main points. It maintain the number of a species in a population. तो ये अपने species को population को maintain रखता है. Second, eat a food chain in the ecosystem. Ecosystem there is a definition. Biotic means living organism. Abiotic means non-living organism. Continuously interaction. Pause कर. Ecosystem there is a definition. Biotic means living organism. Abiotic is a non-living organism. Continuously interaction is called as a ecosystem. Ecosystem आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? परिसंस्था. काय म्हणतो? परिसंस्था. There is a type of a reproduction. So two types of a reproduction. There is a asexual reproduction and there is a sexual reproduction. Asexual reproduction म्हणजे सेक्शुअल म्हणजे काय असतं? लैंगिक प्रजनन. असेक्शुअल म्हणजे अलैंगिक प्रजनन. Asexual reproduction, the process of a reproduction in which there is a no involvement of a gametes. No involvement of a gamete. तो इसके अंदर कोई भी बच्चों मतलब हेप्लॉइड मीन्स सिंगल एन, डिप्लॉइड मीन्स 2n. तो इसके अंदर कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं होता. इस कॉल्ड एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिपीट में डेफिनेशन बता रहा हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. द प्रोसेस ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन विच. तो ये कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का, इन विच नो इन्वॉल्वमेंट गैमेट. तो उसके अंदर कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों. इज कॉल्ड एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज अ मेन पॉइंट्स. द ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. तो इसके अंदर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. ओके. सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ नो रिकॉम्बिनेशन. देयर इज अ नो रिकॉम्बिनेशन मतलब उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. ओके. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस. द डिवीजन टेक प्लेस बाय द माइटोसिस मीन्स देयर इज अ सेल्स आर डिवीजन इन अ बिफोर द मैरिज देयर इज अ माइटोसिस डिवीजन. आफ्टर द मैरिज देयर इज अ मियोसिस डिवीजन. माइटोसिस मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द डिवीजन DNA, RNA, proteins. फिफ्थ पॉइंट, डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. तो जैसे हम लोग का जो बच्चा होता है पेरेंट्स के सिमिलर जैसे दिखता है. द डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट बाय मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजिकली मीन्स देयर इज अ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल. जेनेटिकली मीन्स जीन.
जेनेटिकली मीन्स जीन, इट टेक लेस टाइम टू रिप्रोड्यूस, तो ये कम, इसको भी रिप्रोड्यूस होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, इज अ लेस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर मतलब युनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म म्हणजे एक पेशीय अवयव, काय म्हणतो आपण, एक पेशीय अवयव, त्याला म्हणतो आपण बायनरी फिजन, काय म्हणतात बायनरी फिजन। बाइनरी मीन्स उसके सेल, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके दो सेल डिवीजन हो रहे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स क्या होता है बच्चों, देयर इज अ ब्रेक, क्या होता है ब्रेक, फिजन मीन्स क्या होता है ब्रेक। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन सेल गिव टू द डॉटर सेल, तो एक सेल से हम लोग का एक सेल से हम लोग का एक डॉटर सेल आ जाता है बच्चों, वन सेल गिव टू द डॉटर सेल। द डॉटर सेल आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट सेल, जो डॉटर सेल होते वो पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेरेंट्स का क्रोमोसोम होता है, पेरेंट्स का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बच्चों। क्रोमोसोम मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर 16 चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके अंदर दिया है क्रोमोसोम, देयर इज अ 4 टाइप, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, there are 3 types of a based on एक्सिस डिवीजन। तो इसके अंदर 3 टाइप के एक्सिस डिवीजन, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो इसके 3 टाइप के डिवीजन है बच्चों। फर्स्ट देयर इज अमीबा, तो फर्स्ट अमीबा का डिवीजन है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन एनी एक्सिस इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप, irregular shape means not a regular shape, not a regular shape। okay, second point, one amoeba divide to give 2 daughter cells, मतलब एक ही अमीबा है, एक अमीबा के 2 सेल बन रहे, इसे हम लोग इसलिए कहते हैं, हम लोग इसको बाइनरी फिजन। देयर इज अ पेरेंट अमीबा, ए पेरेंट सेल बच्चों, तो उसका फिजन है बच्चों, फिजन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स से क्या बन रहा है हम लोग का सेल डिवीजन। तो देयर इज अ 2 डॉटर सेल्स, तो इसके 2 सेल बन रहे, 2 नए सेल बन रहे, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसको बाइनरी फिजन।